आने वाले एसोसिएट को समझ में आना चाहिए कि अब मैं टीम बनाने जा रहा हूं, तो पहली स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज क्या है, तीसरी क्या है और चौथी स्टेज पे मैं कैसे पहुंचूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो उस पर इम्प्लीमेंट करें, उस पर एक्शन लें, और आप अभी जाके नीचे जाके देखो, छोटी छोटी बारीक चीजों को आप देखें कि क्या मेरा एसोसिएट ये स्किल को जानता है, ऑब्जेक्ट्स एंड हैंडलिंग को जानता है, कम्युनिकेशन स्किल इसके पास है, लोक व्यवहार की कलाकारी इसके पास है, लोगों को कन्वर्ट करने की कलाकारी इसके अंदर है, लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करने की कलाकारी इसके अंदर है, लोगों का अट्रैक्शन लेने की, जब वो प्लान दिखा रहा है तो लोगों का अट्रैक्शन कैसे लिया जाता है, उसका ध्यान को आकर्षित कैसे किया जाता है, क्या ये जानता है? अगर नहीं जानता तो फिर बात ही खत्म। तो थैंक यू, गुड एंड सी, कल फिर मिलते हैं। अगली बार अपना जो भी इसमें फिर मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे और आगे की बात फिर हम करेंगे कि टीम बनाते समय अभी वहां से कहानी शुरू आपकी होगी, किस तरह से हम एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अभी ऐसे नहीं होगा जहाँ मीटिंग कर लो, वहां मीटिंग कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आएंगे और लोग जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। तो थैंक यू, गुड आई सी। माफी चाहूंगा किसी को मेरी बात कड़वी लगी हो, क्योंकि कड़वा तो बोलना पड़ेगा, सच्चाई को तो बयां करना पड़ेगा। आपको भी अपने लोगों से उत्काना नहीं है, नॉलेज है नहीं, ये तालियां बज रही हो, क्या जबरदस्त जबरदस्त आप कर सकते हैं। बहुत गलत बात है, मीटिंग में खड़ा कर देती हैं, उसको दो पैसे की नॉलेज नहीं है, बिजनेस जीरो जा रहा है, कोई उसकी टीम बिल्ड नहीं हो रही, कोई उसकी इनकम नहीं हो रही, उसको खड़ा कर दिया, तालियां बज रही हैं, उसको फुदका रहे। क्या बात है, कुछ भी बात नहीं है, क्यों फुदका रहे भाई? उसको हकीकत से रूबरू कराओ। बहुत बढ़िया, वो तालियां बज गई, मान गई, वाह मजा आ गया, यही तो मैं चाह रहा था, बस हो गया काम। थैंक यू, गुड आई। बहुत बढ़िया सर, शानदार। लास्ट की जो बात है ना कि बहुत सारे लोगों को मतलब कहना चाहिए कि वो उस लायक नहीं है और हम उनको झूठा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं तो भी उनका मरना तय है, क्योंकि वो चाहता ही है कि बस मुझे तालियां मिलती रहे और माला मिलती रहे। तो धन्यवाद सर। अगर आपका समय और कंटिन्यू अगर आपको ये सेशन रखना है तो कल अगर आपका समय अवेलेबल है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सर, क्योंकि लोगों को निरंतरता चाहिए। क्योंकि आज जो बताया है हो सकता है इसको निरंतर हम रखें तो लोगों के दिमाग में ये बात जाएगी। और जो एक बहुत शानदार भाई अपने माइक को बीच में ओपन ना करें, और एक दो लोग बीच में बेचारे चले गए हैं, मैंने उनको रिमूव भी कर दिया है, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है अगर कोई भी लीडर अगर बात कर रहे हैं, उनका सेशन चल रहा है और अगर कोई बीच में ओपन करता है तो कितना भी मेरा प्रिय लीडर मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वो पसंद नहीं है, क्योंकि वहां से हमारा दिमाग भटकता है। तो मैंने दो तीन लोगों को आज रिमूव किया हुआ है। अगर राजपाल सर का समय दोबारा या कल कंटिन्यू रहेगा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कल जी सर रहेगा। जी सर, कल पार्ट 2 रखना है, कल पार्ट 2 रहेगा सर का, 2 रखना है। ओके सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आज आपने देखा कि बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती। अगर हम उसको स्टार्ट में ही लर्निंग बता देंगे, अर्निंग बता देंगे, इनकम बता देंगे दोस्तों, तो उसका मरना तय है, उसका टूटना तय है, क्योंकि हमने उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया है और उसको एजुकेशन की बात नहीं बताई है कि भाई इसमें 6 महीने एजुकेशन इसमें सीखने में लगते हैं, यहाँ पे हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, हमें मीटिंग करना पड़ेगा, हमें डेमो करना पड़ेगा, हमें धूप छाया बरसात में जाना पड़ेगा, ये सारी चीज हमने नहीं बताई। हम उसको काम बता दें आसानी से कि बहुत आसान काम है। दोस्तों वास्तव में आसान है, पर कब है? जब सीखने के बाद, यानी कि जब हम सीख जाते हैं तो काम आसान होता है। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है स्टूडेंट होंगे, उनको मैथ या फिजिक्स बायो कठिन लगती है, क्यों लगती है उन्हें को उसका पता नहीं है। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने मैथ बायो किया हुआ है, उनका कोचिंग ली हुई है, उन्हें बहुत आसान लगती है। बस दोस्तों ये आईएमसी बिजनेस भी ऐसा ही है।
अगर हमने इसमें लगातार कम से कम 6 महीने दिए और उसमें सीखने पर फोकस किया तो ये काम आसान हो जाता है। तो एक बार पुनः सर का धन्यवाद और एक बार जोरदार तालियां राजपाल सर के लिए, शानदार नॉलेज के लिए। और हमारे बीच में कुछ लोगों के इंटरेस्ट है। दोस्तों ज्यादा इंटरेस्ट ना करें क्योंकि अभी आपको भी सीखने की जरूरत है। एक दो लोग और कर सकते हैं, अभी 2 लोग हैं, हम 4 से 5 लोगों का फीडबैक लेंगे मात्र 3 मिनट के अंदर, क्योंकि अभी 8:07 हो गए हैं और 8-10 पे इस मीटिंग को समापन कर देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट है हमारे सिमलेश चंदेल जी का। तो सिमलेश जी वेलकम। आगे बढ़ा है। एक टीम का कैप्टन वही होता है, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से मेरी टीम काम कर रही है, मेरी टीम काम क्यों नहीं कर रही है, कहाँ उसे समस्या आ रही है, क्या कारण है। होशियारी बात राजपाल जी ने कहते हैं कि डायरेक्ट ना कहते हुए इनडायरेक्ट वो सारी बातें कह दी हैं, इससे लोगों को समस्याएं आ रही हैं। वो क्यों फील्ड में नहीं जा पा रहे हो, क्या समस्या है उनकी, सारी बातें एक लीडर को, वो उन्होंने कहा ना, अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों हुए नरक में ठेलम ठेला। कल को बात वही आएगी कि यार आईएमसी में इसकी हम गारंटी देंगे कि अगर आप मान लो 100 लोगों की आप मीटिंग है, अगर लीडर मीटिंग करने जा रहा है तो ये फुल गारंटी होना चाहिए कि 50% जोनिंग निकालने की फुल गारंटी। 3000 की, 4100 वॉल्यूम की, 7100 वॉल्यूम की, एक 50% आपकी जोनिंग निकलना चाहिए। जब हमने किसी होटल के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग का एजेंडा ऐसा लेके चलना चाहिए। नए लोगों को जब हम लेके आ रहे हैं, जब नए लोगों को लेके आए और एजेंडा आपका क्या है कि 50% एनी हाउ कंडीशन जोनिंग निकलना चाहिए, कौन कौन सी गलती नहीं होना चाहिए, किसके साथ कौन व्यक्ति आया है, मीटिंग के बाद उसको क्या करना चाहिए, कैसे जोन, यानी आपके 100 लोग आए, अगर 50% उस जोनिंग उसमें से नहीं निकली, उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। यानी 48 घंटे के भीतर भीतर उस मीटिंग की जो अगर जोनिंग 50% नहीं निकली तो जो मीटिंग लेने आया है उस लीडर को अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है, उसको लर्निंग करने की जरूरत है। भैया अगली बार मीटिंग मत करना, अब आप पढ़ाई करो। कितना ही बड़ा लीडर हो, एक गारंटी लीडर देता है। आज मैं गारंटी दूंगा, आप 100 लोग जो व्यक्ति बैठा लेगा, 50 जोनिंग नहीं दी तो मैं इस बिजनेस को करना छोड़ दूंगा, यानी मैं लर्निंग प्रोसेस में चला जाऊंगा, फिर मुझे मीटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भले ही आज चेयर में एम्बेसडर हूं, अगर मैं 50 जोनिंग उस मीटिंग से नहीं निकाल पा रहा तो मेरा लीडर होने का कोई मतलब नहीं है। भाई मीटिंग हम लोग करते हैं, जोनिंग एक भी नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही भाई? क्या फोकस था, क्या एजेंडा था मीटिंग करने का, मतलब क्या था, क्या हुआ मीटिंग का? इतना सारा पैसा खर्च हुआ, इतने सारे लोग आए, जोनिंग एक भी नहीं निकली, उस मीटिंग का क्या फायदा? जोनिंग निकलने का जो गारंटी देता है, गारंटी वो लीडर दे पाएगा जिसके अंदर 100% कॉन्फिडेंस है कि जब मैं बात करूंगा तो 100% लोग परिवर्तित होंगे, लोग इंस्पायर होंगे, लोग इस बिजनेस को करने का मन ऑन द स्पॉट बना चुकेंगे। हो सकता है ऑन द स्पॉट कोई पैसा लेके नहीं आया, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर वो लीडर फॉलो करेगा, उसके डाउट को निकालेगा, उसकी सारी चीजों को करेगा। 48 घंटे के अंदर अंदर 50% उस मीटिंग से जोनिंग निकल जाना चाहिए, तो मीटिंग करने का फायदा है, नहीं कोई मतलब नहीं है। थैंक यू, गुड टाइम टू। आगे वो भी हम स्किल पे बात करेंगे कि 50% जोनिंग आप कैसे निकालें। ओके सर, थैंक यू।